हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फलक तक इजहार एंड द इकोस ऑफ फ्रेंडशिप के नेक्स्ट पार्ट में। आई गेस कि ये पार्ट 8 है शायद। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विंग चाइना छोड़कर टर्की चला गया था अपने अंकल शाओ शिनचैन के पास, और इधर वांग जी को पता ही नहीं था विंग के बारे में। विंग को अपने दोस्तों, विंग के सारे दोस्तों उसे एयरपोर्ट पर अलविदा कहने गए थे, लेकिन वांग जी तो इस बारे में बिल्कुल अनजान था। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी कैसे 360 डिग्री टर्न लेता है। वो विंग को बहुत ज़्यादा कॉल करता है और मैसेज करता है, लेकिन हर वक्त उसे बिजी और स्विच ऑफ कहता है। फाइनली वो थक हार कर विंग के मदर के पास चला जाता है वही मिनसन पूछने। विंग के मदर वांग जी को देखकर थोड़ा गुस्सा तो हुए थे, लेकिन फिर उसने अपने बेटी के बारे में सोचा और वांग जी के बारे में भी सोचा कि इसमें वांग जी का क्या गलती है। अगर वांग जी को लड़के पसंद नहीं तो वो लोग वांग जी को विंग को एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकते ना। इसलिए वो अपने फेस पे थोड़ा सा मुस्कान लाती है और वांग जी से कहती है नहीं, वो नहीं है इधर। वांग जी को वो बता देती है कि विंग बाहर गया है, वो जब आएगा तब वो वांग जी को इन्फॉर्म कर देगी। देखते देखते 2 दिन बीत गया था। वांग जी को बिल्कुल पता नहीं था कि विंग अभी तक आया है कि नहीं। विंग हर रोज़ लैंड में वे मिनसन जाता था, लेकिन वहाँ से उसे एक ही जवाब मिलता था कि विंग अभी तक आया नहीं। वांग जी परेशान होकर पूछती है कि आंट प्लीज़ बता दीजिए कि विंग कहाँ है, मैं उसे वहाँ मिलने जाऊँगा। विंग के मदर कहती है देखो बेटा, विंग अभी थोड़ी देर के लिए गया है, वो वापस आ जाएगा। वो आ जाएगा तब मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगी। तुम जाओ, अभी तुम्हें अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की ज़रूरत है, तुम जाओ यहाँ से। और अजीब बात तो ये था कि इन 2 दिनों में विंग गायब था, लेकिन विंग के फ्रेंड्स अभी तक वांग जी से विंग के बारे में एक बार भी नहीं पूछा था। अगर नॉर्मल दिन होता, विंग एक दिन के लिए भी या फिर हाफ आवर के लिए भी मिसिंग रहता, तो विंग के फ्रेंड्स बार बार वांग जी के जाकर वांग जी के कान में खून निकाल देता कि विंग कहाँ है, वो कब आएगा, तुम उसे अकेला क्यों छोड़े। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वांग जी को पहले तो कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। फिर उसे डाउट होता है। आज तीसरा दिन था और विंग अभी भी नहीं आया था। ना ही विंग का फ़ोन लग रहा था और ना ही उसे कोई मैसेज डिलीवर हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि विंग का नामो निशान मिट गया है। वो बार बार लैंड मिनसन जाता था, लेकिन उसे वहाँ से एक ही जवाब मिलता था कि विंग अभी तक नहीं आया। जब उसका मन होगा तब वो आ जाएगा। लेकिन बार बार वांग जी पूछता था आंट, लेकिन विंग ने मुझे बताया क्यों नहीं। तब वांग जी सरन कहती है कि शायद वो बिज़ी होगा, इस वजह से वो तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गया है, या फिर वो थोड़ी दिन अकेला रहना चाहता है। वांग जी वे चांगसे के सामने उसके साथ बहस तो नहीं कर सकता था ना, इसीलिए वो बार बार चला आता था यही सोच के कि कल ज़रूर विंग आ जाएगा, या तो कल वांग जी विंग को फ़ोन कर लेगा, विंग कल फ़ोन पिक कर लेगा। लेकिन वांग जी को विंग के बारे में कुछ भी खबर नहीं मिलता। ऊपर से चांगी हर वक्त वांग जी से चिपकी रहती थी। वांग जी उसे मना कर देता है कि प्लीज़ मुझे थोड़ा प्राइवेसी चाहिए, लेकिन चांगी तो बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे पता चल गया था कि विंग यहाँ से चला गया है और इसी बात का फ़ायदा चांगी उठा रही थी। वो बार बार जाके वांग जी के साथ टाइम बिताती थी। अब तो विंग भी नहीं था वहाँ उन लोगों को परेशान करने के लिए। चांगी के लिए ये बिल्कुल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। जिस दिन वांग जी को पता चला था कि चांगी उसके घर उसके फादर को भेजा है, उस दिन वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और कुछ दिनों तक चांगी से बात भी नहीं किया था। लेकिन चांगी फिर से उसे मना ही लिया था। तीसरा दिन भी वांग जी इसी उम्मीद में बिता दिया कि विंग शायद उसको कॉल करेगा या फिर विंग आज वापस लौट आएगा। लेकिन तीसरा दिन भी वैसे ही बीत गया और विंग का कोई नामो निशान नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि मानो विंग ने अपने आप को पूरी तरह से इस दुनिया से गायब कर लिया है और अपने आप को छुपा लिया है।
वांग जी अपने रूम में परेशान होता जा रहा था। वो अपने आप से कहता है, नहीं और नहीं, मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता। विंग कहाँ गया है? उसने मुझे इतना पराया कर दिया कि मुझे एक बार बताने की भी ज़रूरत नहीं समझा। कुछ दिनों से मैं देख रहा था कि वो कुछ परेशान सा रह रहा था। क्या वो इसी वजह से चला गया है? आखिर मैं उसका बेस्ट फ्रेंड था। उसने मैं अपनी परेशानी मुझसे शेयर क्यों नहीं किया? क्या मैं उसे नहीं समझता? क्या उसने मुझे इतना गवारा भी नहीं समझा? वांग जी बहुत ही ज़्यादा परेशान था। तभी वांग जी के ब्रदर लैन सिचन आते हैं वांग जी को खाने पर बुलाने के लिए। वांग जी परेशान होकर खाने की टेबल पे जाकर बैठ गया। लैन इन्हें सबको डिनर सर्व कर दिया और लानी कहती है कि वांग जी, कल तुमने छुट्टी ले लिया ना? कल सिचन का सगाई है, मतलब सिचन का सगाई परसों है और हमें कल जो कुछ भी बचा खुचा शॉपिंग है उसे करने जाना है। तुम्हें मुझे शॉपिंग पे ले जाना है। वांग जी को तब याद आता है कि वो कल विंग से बारे में कैसे खबर निकाले। कल तो वो उसके मदर के साथ उसे जाना होगा। वांग जी का मूड तो नहीं था, लेकिन फिर भी वो हाँ कह देता है, लेकिन फिर भी वो उदास था। तब लैन चिरन कहता है, वांग जी, तुम्हें कोई परेशानी है क्या? कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम कुछ खोए खोए से लग रहे हो। क्या हुआ है? आखिर क्या बात है? कुछ परेशानी है तो हमें बता सकते हो। वांग जी कहता है, नहीं अंकल, वो कुछ नहीं। तभी चिंगन कहता है, देखो बेटा, हम बूढ़े हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम लोगों के बातों को नहीं समझेंगे। तुमने कहा कि तुम चांगी को पसंद करते हो, हमने मान लिया। तुम दोनों सगाई करना चाहते हो, हमने वो भी मान लिया। वांग जी तब अपने फादर की तरफ देखता है और कहता है, सगाई मतलब क्या है आपका? हमने कब कहा कि हम सगाई करना चाहते हैं? तब चिंगन को याद आता है कि अरे उसे तो ये बात छुपाना था। चांगी ने सभी से कहा था, स्पेशली रिक्वेस्ट किया था कि ये बात वांग जी से छुपाया जाए, क्योंकि चांगी वांग जी को खुद सरप्राइज़ देना चाहती थी। तब चिंगन अपना सिर पकड़ लेता है और कहता है, ओह आई एम सॉरी बेटा, ऐसा लगता है कि शायद मेरा उम्र हो रहा है ना, इसीलिए सब कुछ भूलता जा रहा हो। चांगी ने तो कहा था कि इस बात को छुपाने के लिए। तब वांग जी की आंखें बिल्कुल बड़े बड़े हो जाता है। क्या चांगी ने कहा था, मतलब क्या है? तब लानी कहती है, वो कुछ नहीं है बेटा, तुम खाओ चुपचाप। वांग जी अब चांगी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। आखिर उस लड़की ने उसकी फैमिली से क्या कहा? तब वांग जी कहते हैं, नहीं आप लोग मुझे बताइए कि क्या हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। उसकी मदर कहती है, देखो बेटा, हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम चांगी के सरप्राइज़ को ऐसे ख़राब करें। हमें पता है कि तुम शायद हम पर नाराज़ हो जाओगे। वांग जी अब तुम चांगी से ही पूछ लेना इस बारे में। वांग जी का सिर अब बिल्कुल भी गर्म हो गया था। वो कहता है, डैम इट, प्लीज़ बताइए आप लोग कि क्या हुआ, उस लड़की ने क्या कहा, और सगाई, ये सब बातें कब हुआ? आप लोग प्लीज़ मुझे खुलकर बताएंगे ज़रा। उन्होंने अपने फैमिली के सामने वांग जी को पहली बार गुस्सा होते हुए देखा था। वो जानते थे कि वांग जी बहुत गुस्से वाला है। वो ऐसे तो शांत रहता था, लेकिन जब गुस्सा करता था तब उसका गुस्से को झेल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। और आज कितने दिन बाद वांग जी ऐसे गुस्सा हुआ है, और मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं है? आप लोगों ने मुझे क्यों छुपाया? मुझे एक एक बात खुल के बताइए प्लीज़। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। लैन चिरन, जो कि बचपन से ही विंग को, जिसके ऊपर सिचन और वांग जी को मैनर्स सिखाने की जिम्मेदारियां था, उसे अब अपने सीख पर गुस्सा आ रहा था कि वो शायद वांग जी को प्रॉपरली सीख नहीं दे पाया, इसीलिए तो वांग जी इतना गुस्सा कर रहा है। उन्होंने अपने दोनों नेफ्यू को हर चीज़ हर टाइम पे अपने आप को कंट्रोल करना सिखाया, लेकिन उसका ये ब्रैट नेफ्यू देखो तो उनके बनाए हुए एक भी रूल्स को फॉलो नहीं करता। तब लंच रैन कहते हैं, वांग जी ये क्या बदतमीजी है, बिहेव। वांग जी कहता है, गॉड सेव डैम इट, बिहेव, प्लीज़ आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या हुआ है। वांग जी अब शायद से कुछ अंदाज़ा लगा पा रहा था कि चांगी ने क्या कुछ किया होगा।
उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जब भी वो इस बारे में सोच रहा था, लेकिन वो बिना कंफर्म हुए ऐसे ही कुछ भी उल्टा सीधा अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। तब लैन सिचन सभी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत है, हमें वांग जी को बताना चाहिए। जिंगहन जुन कहते हैं, आई एम सॉरी बेटा, मेरी वजह से शायद ऐसा कुछ हो गया है, लेकिन अगर वो बताएगी तो अच्छा होगा। तब वांग जी गुस्से से जिंगहन जुन की तरफ देखता है। तब लैनी कहती है, ओके फाइन, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो ठीक है, बताती हूँ। उस दिन जिस दिन चांगी के फादर यहाँ आया था और तुम दोनों की सगाई के बात करके गया था, उसके एक दिन बाद चांगी उसके फादर के साथ यहाँ आई थी। उसने तुम दोनों के बारे में बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम दोनों शादी करना चाहते हो। वो तो उसके फादर और हमने मिलकर समझाया कि शादी के लिए तुम लोग बहुत ही ज़्यादा छोटे हो, लेकिन फिर चांगी ने जिद किया तो फिर सगाई से ही। फिर हमने भी ज़्यादा कुछ नहीं कहा। हमने उससे पूछा कि हमें वांग जी के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है, लेकिन उसने कहा कि वांग जी भी यही चाहता है और ये सब कुछ तुम्हारे मर्ज़ी से ही हो रहा है। वो बस तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहती थी। वो मुझे कह रही थी कि तुम बहुत शर्मा रहे हो इस बात से के लिए, इसीलिए उसे खुद आना पड़ा बताने के लिए, वरना तुम बताते। उस दिन उन्होंने तुम्हारी और चांगी के साथ एंगेजमेंट के लिए डेट डिसाइड किया है और डेट आज से 5 महीने बाद पड़ा है। वो लोग तो कुछ दिन बाद ही एंगेजमेंट करना चाहते थे, लेकिन वो तो हमने टाल दिया बात को। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, हम कुछ दिन बाद ही रख लेंगे। और तो उसने तो कहा था कि विंग के नाम सुनते ही वांग जी फिर से अलर्ट हो जाता है और कहता है, विंग के बारे में क्या बताया था उसने? तब लानी कहती है कि उसने तो बताया था कि उसकी कोई कज़न ब्रदर, क्या नाम था उसका, छोड़ो जो कुछ भी नाम हो, वो विंग को लाइक करता है और विंग भी उसे लाइक करता है, ऐसा बताया था। वांग जी कहता है, क्या सुयांग? लानी कहते हैं, अरे हाँ उसने तो सुयांग ही बताया था। और उसके बाद चांगी तो कभी कभी यहाँ आती भी है, उसने तो विंग के पेरेंट्स से भी ये बताया था। वांग जी कहता है कि विंग के पेरेंट्स यहाँ कैसे आया था? लानी कहती है कि विंग के पेरेंट्स यहाँ नहीं आया था, वो विंग से मिलना चाहती थी, इसीलिए हम उसे वेमेंसन लेकर गए थे और वहाँ जाके उसने सब कुछ बताया था। मुझे तो उस वक्त गुस्सा आया था कि उसने विंग के बारे में ऐसा कुछ बताया था। आई मीन, ये अगर विंग के ऐसा कुछ रिलेशन था भी तो वो उसका पर्सनल मैटर था, उसे ऐसे सबके सामने विंग के घर जाके बोलने की ज़रूरत तो नहीं थी। देखो वांग जी, मैं साफ एक बात बता देती हूँ कि हमें वो लड़की कुछ ज़्यादा खास पसंद नहीं, लेकिन अगर तुम उसे चाहते हो तो हम तुम्हारी खुशी के आगे उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। हमें बस तुम्हें खुश देखना न है वांग जी, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम क्या डिसाइड करोगे। वांग जी, जो कि गुस्से से तिलमिला रहा था, उसकी आंखों में पूरा आग था और उसके आंखें पूरा ब्लडी रेड हो गया था। वो कुछ नहीं कहता। उसे तो ये सोचकर ही गुस्सा आ रहा था कि चांगी की हिम्मत कैसे हुई कि वो उसके घर आए सगाई की बातें करने, और तो और उसने ये कहा कि इसमें वांग जी की मर्जी है। और उसे इतनी हिम्मत किसने दिया कि वो विंग के घर जाए और विंग के घर जाके विंग के पेरेंट्स को इन सब बातों के बारे में बताए। और तो और उसने ये झूठ बोला कि विंग सुयांग के साथ रिलेशन में है। वांग जी अब पूरा गुस्से से तिलमिला रहा था। वो तुरंत खाने के टेबल से उठता है। तब लैन चिरन गुस्सा हो जाता है और कहता है, वांग जी, तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए? मैंने तुम्हें बचपन से क्या सिखाया है कि खाने के टेबल से बिना खाना फिनिश किए नहीं उठते, और तुमने खाने को हाथ भी नहीं लगाया और उठ के जा रहे हो। वांग जी कहता है, प्लीज़ अंकल, अभी मुझे इस वक्त मत रोकिए, और हाँ, अगर दोबारा से वो लड़की आए और आइंदा से इस घर के आसपास भी दिखाई दिए तो उसे धक्के मार कर निकाल देना और उसे कहना कि मैंने कहा है उसे अपने घर में एंट्री ना देने के लिए। लैन सिजन कहता है, लेकिन वांग जी, तुम तो उसे पसंद करते हो ना, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम उसे प्यार करते हो। वांग जी कहते हैं, प्यार मत फुट, मेरी गलती ये था कि मैंने सबके सामने उसे जलील होते हुए दिया होता तो आज अच्छा होता। मुझे अपने डिसीजन पर रिग्रेट हो रहा है कि मैंने उसे उस दिन जलील क्यों नहीं होने दिया। वो तो हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई और उसने मेरे बारे में बोला इतना तक तो मैं सहन कर लेता, लेकिन विंग के बारे में उसे ये हक किसने दिया?
वांग जी अपनी कार की कमरे में जाता है, अपनी बाइक की चाबी लेता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। वो फुल स्पीड में बाइक को भगाते हुए चांग मैंशन में आता है। चांगी एक दो बार वांग जी को उसके घर पे लेकर गई थी जब उसके पेरेंट्स नहीं थे। वो वांग जी के साथ अपने रिलेशन को और क्लोज बढ़ाना चाहती थी, लेकिन वांग जी ने उसे अलाउ नहीं किया था। वांग जी उस मेंशन के सामने जाकर अपने बाइक को रोकता है और तुरंत चांगी को फ़ोन लगाता है। चांगी एक ही रिंग में अपने फ़ोन को पिक कर लेती है और कहती है, हेलो बेबी, क्या हुआ? वांग जी कहता है, तुम कहाँ हो? चांगी कहती है, कहाँ हूँ? मैं अपने घर में हूँ, अपने कमरे में हूँ। वांग जी कहता है, तुम तुरंत नीचे आओ। चांगी कहती है, नीचे आओ? इसका मतलब क्या तुम आए हो या फिर तुमने कोई गिफ्ट भेजा है बेबी मेरे लिए? ओह बेबी, तुम कितने रोमांटिक हो। वांग जी कहता है, मैंने जो बोला तुम चुपचाप वो करो, तुम चुपचाप जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं नीचे खड़ा हूँ। चांगी को लगा था कि वांग जी उससे मिलने के लिए आया है, वो उसे मिस कर रहा था, इसीलिए चांगी अपने आप को मिरर में देखती है, थोड़ा सा मेकअप अप्लाई करती है और तुरंत नीचे चली जाती है। चांगी आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उसे लगा था कि वांग जी आज बिना कहे ही उसके साथ मिलने आया है, इसका मतलब उसका प्लान सफल हुआ। वांग जी अब विंग को भूलने लगा है और अब वो चांगी को पूरी तरह से अपना बना लेगा। चांगी बिल्कुल उछलते उछलते सीढ़ी से नीचे आ रही थी। चांगी की मदर नहीं थी, उसका मदर जब वो छोटी थी तब बचपन में ही गुजर गई थी। उसके फादर ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। उस घर में उसके फादर, उसके अंकल, आंट सुयांग और चांगी के फादर और चांगी रहती थी। जब वो ऐसे आ रही थी तब चांगी के फादर चांग साओ नीचे सोफे पर बैठी थी और कुछ काम कर रही थी। वो जब चांगी को ऐसे देखती है तब वो कहती है, अरे 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 मेरी प्रिंसेस, आराम से, चोट लग जाएगा तुम्हें। कितनी बार कहा है कि इतनी जल्दबाजी में नहीं उतरते सीढ़ी से बेटा। तुम हमारे लिए एक कांच की गुड़िया हो और तुम्हें ज़रा सा भी चोट लगे हम नहीं सह सकते, पता है ना। वो चांगी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो तेज़ी से जाकर अपने फादर को गले लगा लेती है और कहती है, फादर किस क्या हुआ? चांग साओ कहता है, तुम इतनी ज़्यादा खुश लग रही हो, इसका मतलब ज़रूर कुछ अच्छा हुआ है, अब बताओ क्या हुआ। चांगी कहती है, वो आपको आने के बाद बताती हूँ। वांग जी मुझसे मिलने आया है, मैं आती हूँ, है वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। चांग साओ कहता है, अरे तो फिर उसे अंदर लेकर आओ। सुयांग की मदर कहती है, अरे वो हमारे घर का होने वाला दामाद है, कुछ दिन बाद उससे कहना कि वो डिनर हमारे साथ ही करके जाए। हाँ। तब चांगी कहते, आंट अब भी ना कितनी बोरिंग हो, इतनी रात को क्या वो मेरे घर डिनर करने के लिए आया है? वो तो इसलिए आया है ताकि हम दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। और हाँ, आज रात में घर ना भी आ सकूँ, यू नो ना, आप लोग समझ गए, अभी हम कपल से आई होप कि। तभी चांग साओ कहता है, अरे बेटा, तुम दोनों की अभी सगाई भी नहीं हुई, इतनी देर पूरे रात तुम लोगों को बाहर रहना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। आखिर कोई, तुम दोनों अभी शादीशुदा नहीं हो, तुम दोनों के बीच अगर कुछ। तभी चांग साओ कहता है, ओह गॉड प्लीज़ डैड, ऐसे बातें बिल्कुल मत करो, आप लोग क्यों पुराने ख्यालात के लोग हो। हाँ, अभी मॉडर्न ज़माना है, ज़माना बदल गया है, हमारी नज़र से देखो पापा। ओके फाइन, ठीक है। अभी वांग जी का फ़ोन आ रहा है, देखो मुझे निकलना है, वो कब से मेरा इंतज़ार कर रहा है। बाय बाय पापा, ये कह के वो तुरंत वहाँ से निकल गई। बाहर पार्किंग एरिया में, घर के बाहर रोड पे वांग जी ने अपने बाइक को साइड पार्क करके चांगी के लिए इंतज़ार कर रहा था। चांगी तुरंत जाती है और वे भी ये कह के उसे गले से लगा लेती है। वांग जी जिसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और चांगी के ऐसे टच से उसे नफरत सा हो रहा था। वो तुरंत चांगी को अपने आप से एक झटके से हटाता है और कहता है, तुमने क्या किया है? हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, फिर भी तुम नहीं सुधरे। चांगी कहती है, अरे बेबी क्या हुआ, तुम इतने रात को मुझे लेक्चर देने के लिए आए हो क्या? चलो हम दोनों कहीं पे घूमने जाते हैं, चलो ना एक होटल बुक करते हैं, हम दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। वांग जी तुरंत उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है, मुझे शर्म आता है ये सोचने में कि तुम एक लड़की हो।
तुम एक लड़की होकर होटल तक जाने की बात कैसे कर सकते हो? हाँ, मुझे नहीं पता कि मैं इतने साल तक, इतने महीनों तक तुम्हारे साथ कैसे रहा। अगर तुम्हारी ये चेहरा मेरे सामने पहले आ जाता तो मैं कब का तुमसे ब्रेकअप कर चुका होता। लेकिन कोई बात नहीं, फाइन, अब भी टाइम है और अब से हम दोनों का रिश्ता ख़त्म, ब्रेकअप। अब से तुम मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं आओगी और ना ही मेरे ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी करोगी, समझी? चांगी तुरंत वांगजी को पकड़ लेती है और अपने आंसू भरी आंखों से कहता है, लेकिन वांगजी क्या हुआ? तुम मेरे साथ ऐसे बातें नहीं कर सकते। तुमने मुझे बताया भी नहीं, चुपचाप आके यहाँ मेरे साथ ब्रेकअप कर रहे हो। मैं कितने ज़्यादा खुश थी। मैंने समझा था कि तुम मुझे डेट पे लेने के लिए आए हो और इधर तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। नहीं वांगजी, कभी भी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वांगजी फिर से उसे एक झटके से अपने आप से हटा देता है और कहता है, तुम एक एविल हो, तुम एक डेविल हो। तुम्हारे साथ रहना यानी कि अपने आप को एक चुड़ैल के हाथों सौंप देना। आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा था ना कि मेरे घर मत जाना, तुम्हारे फादर को मेरे घर मत भेजना। फिर भी तुम्हारे फादर के साथ मेरे घर तक चले आए। तुमने मेरे फैमिली को क्या बताया? हाँ, कि मैं शर्मा रहा हूँ, मैं तुमसे सगाई करना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें बार बार ये समझाया है कि मैं अभी भी इन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ। गॉड, तुम अपने आप को देखो, मुझे देखो। मैं अभी तक ग्रेजुएशन भी पास नहीं किया। रिलेशनशिप वो अलग बात है, लेकिन शादी तुम सोच भी कैसे सकते हो चांदी? और तुम्हें इतनी हिम्मत कौन दिया हाँ कि तुम विंग के घर जाओ? तुमने उसके घर जाकर क्या कहा कि श्रेयांक के साथ विंग का चक्कर चल रहा है? तुम दिमाग से पैदल हो गया? तुम्हें इतनी बार समझाने के बाद भी तुम्हें कोई बात तुम्हारे खोपड़े में क्यों नहीं घुसता? वांगजी की आंखों में पूरा खून होता रहा था। चांगी उसकी तरफ देखती है और फिर से डर जाती है और अपने कांपते हुए वॉइस में कहती है, वो सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरा भाई विंग से प्यार करता है। मुझे समझो वांगजी, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। तुम बताओ ना, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूँ। बस तुम मुझसे ब्रेकअप मत करना। मैं नहीं जी सकता तुम्हें छोड़कर। तब वांगजी कहता है, अच्छा, आज तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम मेरे लिए वेट कर सकते हो। तुम्हें उस दिन क्यों समझ नहीं आई जिस दिन मैंने तुम्हें कहा था कि अभी शादी के लिए टाइम है, अभी हम दोनों सिर्फ डेटिंग ही करते हैं, बाकी फ्यूचर में मैं तुम्हें शादी करूँगा। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना, लेकिन तुम्हें मुझ पर कोई भरोसा ही नहीं रहा। तो फिर इन सब का क्या फ़ायदा? मैं अब तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता चांगी। प्लीज़ आगे से, आइंदा से तुम मेरे घर तक जाने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, अगर चले भी गए तो मैंने अपने घर वालों से कहा है कि तुम्हें धक्के मार कर निकाल दे। उम्मीद हो कि तुम्हें इतने शर्म आया तो है कि तुम जलील होने के लिए मेरे घर तक नहीं जाओगी। ये कहकर वांगजी वहाँ से चला जाना चाहता था, लेकिन चांगी फिर से दौड़ के जाती है और उसे पीछे से हक कर लेती है। प्लीज़ ऐसा मत करो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तो मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। वांगजी कहता है, ओ गॉड चांगी, प्लीज़, प्यार का भाषा तुम नहीं समझ सकती। तुम प्यार का नाम मत लो। तुम ये जो कर रही हो ना, ये सब कुछ तुम्हारा पागलपन है, तुम्हारा प्यार नहीं। ये सब कुछ तुम्हारा ऑब्सेशन है। तुम सिर्फ और सिर्फ विंग से नफरत करते हो और तुम विंग से बदला लेना चाहते हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती ना तो तुम विंग के घर तक तो कभी नहीं जाती। मेरे घर तक ठीक है, लेकिन विंग तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। ये कह के वांगजी चांगी को अपने आप से छुड़वाता है और अपने बाइक को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाता है। चांगी वहीं पर बैठकर रोने लगती है। वो चीखती है, चिल्लाती है, वांगजी प्लीज़ लौट के आ जाओ। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तुम समझते क्यों नहीं? मुझे पता है कि शायद ये मेरा प्यार नहीं, ये मेरा जुनून है, लेकिन तुम मेरे जुनून हो और विंग से मैं नफरत करता हूँ। मैं चाहे खुद मर जाऊँ तुम्हारे साथ, लेकिन विंग को कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी ऐसे। तुम सिर्फ मेरे हो वांगजी,
तुम्हें मुझसे कोई चुरा नहीं सकता। मैं तुम्हें फिर से पालूंगी। तुमने ब्रेकअप कहा है तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ ना। मैं तुम्हें फिर से अपने जाल में फंसा लूँगी, जैसा कि मैंने अपने मासूम हरकतें और मासूमियत दिखा के तुम्हें पहले भी अपने पैर के जाल में फंसा चुकी थी। फिर से मैं फंसाऊँगी तुम्हें, तुम देखते जाओ वांग जी। मैं तुम्हें फिर से हासिल करूँगी। यह कह के वांग जी अपना आंसू पोंछती, चांगी अपना आंसू पोंछती है और वहाँ से उठकर अपने घर के अंदर चले जाती है। चांग साओ जो कि अभी भी बैठा हुआ था, अभी बस आधे घंटा ही हुआ था, चांगी वापस लौट के आई थी। चांग साओ कहते हैं, बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे कैसे, मतलब तुम इतने मेस्ड अप क्यों दिख रहे हो, क्या कुछ हुआ था? और वांग जी इतना जल्दी कैसे चला गया, तुमने उसे अंदर लेके क्यों नहीं आया? तभी चांगी अपने फादर चांग साओ को पकड़ती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। सुयांग के मदर तुरंत पानी लाती है और चांगी के हाथों में देती है और कहती है, बेटा पानी पी लो, क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतनी खुश होकर गई थी और अभी रोते हुए वापस आ रही हो, क्या कुछ हुआ है, क्या वांग जी ने कुछ कहा है? चांगी रोते रोते अपने फादर को सारी बातें बता देता है। तब चांग साओ कहता है, देखो बेटा, अगर ऐसा सच में है, अगर वो तुमसे सच में प्यार नहीं करता तो तुम उसके साथ कैसे रह पाओगी? और उसने तुम्हारे ये तुम्हारे गाल पर क्या निशान है, क्या उसने तुम पर हाथ उठाया है? चांगी हाँ में सिर हिला देती है। चांग साओ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था और कहता है, मैं वांग जी को बर्बाद कर दूंगा। उसने मेरी प्रिंसेस पर हाथ उठाने की हिम्मत की। मैंने बचपन से नाज और प्यार से पाला है। जब से तुम्हारे मदर छोड़ के चली गई, मैं तुम्हारे लिए मदर और फादर दोनों ही बन गया था। मैंने तुम्हें एक बार के लिए भी आवाज़ ऊंची करके बात भी नहीं किया, और उसने हिम्मत कैसे दिया उससे कि वो तुम पर हाथ उठाए? चांगी कह देती है कि ये पहली बार नहीं है, वांग जी ने इससे पहले भी उस पर हाथ उठाया था। चांग साओ अब बेहद गुस्सा हो गया था। वो कहता है, ठीक है, लेकिन बेटा अगर तुम उसे पाना चाहते हो तो क्या तुम इतने टॉक्सिक इंसान के साथ रह पाओगी? अगर उसने तुम पर हाथ उठाया है तो मैं उसे उसके किए का पनिश जरूर करूँगी, लेकिन मैं तुम्हें उसके साथ नहीं छोड़ सकता। क्या पता कि फ्यूचर में शादी होने के बाद भी वो तुम पर ऐसे टॉर्चर करे, तब क्या होगा? तब तो तुम पर उसका पूरा हक होगा और मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता था। चांगी अब डर जाती है। क्या इसका मतलब उसका फादर पीछे हट जाएगा? वो तो इसलिए बताया था कि उसका फादर कैसे भी करके वांग जी को उसके पास लाते, लेकिन उसका फादर के ये बिहेवियर, ये बातें उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। चांगी अपने फादर के हाथों को तुरंत अपने सिर पर रखती है और कहती है, फादर प्लीज़ आप उसे कुछ मत करना, मेरी कसम, आप प्रॉमिस करो मुझे कि आप उसे मेरे पास ला कर दोगे, आप मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ उसी से कराओगे, अगर वो नहीं तो कोई भी नहीं। चांग साओ अपने बेटी से बेहद प्यार करता था और अपने बेटी के ऐसे किसी भी बातों को वो टाल नहीं सकता था। वो अब अपने बेटी के आगे मजबूर हो गया और अपनी बेटी को प्रॉमिस कर दिया कि वो कैसे भी करके वांग जी को चांगी के लाइफ में ला कर रहेगी। वो वांग जी के घर जाएगा और उसके घर पे बातें करेगा। वो 2 दिन बाद ही दोनों का सगाई फिक्स कर देगा। चांगी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। दूसरी तरफ वांग जी, जो कि अपना बाइक को ले जाकर एक शांत से पार्क में बैठता है, वहाँ बचपन से ही विंग और वांग जी दोनों ही उस पार्क में जाया करता था। वांग जी अपने आँखों को बंद करता है, आसमान की तरफ देखता है, वो चाँद। वांग जी को याद आता है कि विंग को भी तो चाँद देखना कितना पसंद था ना। अगर आज विंग यहाँ होता तो दोनों ही एक साथ बैठकर चाँद देखते। वांग जी अपनी आँखों को खोलता है और कहता है, विंग कहाँ हो तुमने मुझे बिना बताए कहाँ चले गए, तुम कब आओगे विंग? मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह पा रहा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मेरी गलती है। चांगी के साथ रिलेशन में आने के बाद मैंने तुम्हें टाइम देना कम कर दिया था, शायद तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन अब मैंने चांगी से ब्रेकअप कर लिया है विंग, तुम जल्दी से वापस आ जाओ, हम लोग फिर से बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। नहीं, हम लोग तो पहले से ही बेस्ट फ्रेंड है, हम फिर से पुराने जैसे हमारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, प्लीज़ विंग जल्दी से वापस आ जाओ।
विंग कुछ देर तक फ्रेश एयर इनहेल करता है, अपने आप को शांत करता है, अपने दिमाग में जो भी नेगेटिव बातें चल रहा था सबको साइड करता है। फिर से अपनी बाइक को लेता है और अपने घर में चला जाता है। जब वो घर में गया था तब उसकी माँ, उसकी मदर, फादर, घर के पूरे लोग उसके लिए इंतज़ार कर रहे थे सोफे पर बैठ के, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वांग जी कैसे गुस्सा होकर वहाँ से निकल गया था। और वांग जी का गुस्सा होना मतलब कि वांग जी अपने आप को या फिर किसी और को ज़रूर हार्म कर देगा। वांग जी का गुस्सा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, इसलिए वो लोग सोने का भी हिम्मत नहीं किया। उन लोगों को तो इतनी ज़्यादा टेंशन हो रहा था, वो बार बार वांग जी को फ़ोन लगा रहे थे, लेकिन वांग जी ने अपने फ़ोन को साइलेंट कर दिया था। जब वांग जी अंदर आता है तब लानी तुरंत डर के चली जाती है और वांग जी को अपने गले से लगा लेती है। बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे गुस्से में क्यों चले गए थे? क्या हमने कुछ गलत बातें कर दिया? वांग जी अपने माँ के स्मेल को इनहेल करता है। एक यही चीज़ है जिसकी शायद उसे ज़रूरत था। विंग की माँ का प्यार, उसकी माँ का वार्मथ उसे फिर से काम कर दिया। वांग जी सबके सामने अब सोफे पर बैठ जाता है। सभी के आंखों में बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि वो वांग जी को करना चाहते थे। वांग जी समझ गया, वो सारे फैमिली मेम्बर्स की तरफ देखता है और कहता है मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया है। सब लोग पूछते हैं लेकिन क्यों, तुम लोग तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे ना। वांग जी उन लोगों को बताता है कि ये प्यार नहीं, ये चांगी का पागलपन था। चांगी ने 7 महीने पहले पूरे कॉलेज के सामने वांग जी को प्रपोज किया था। चांगी पहले तो एक बहुत ही मासूम सी लड़की थी और कॉलेज के सबसे खूबसूरत लड़की थी। अगर वांग जी उसी वक्त उसे रिजेक्ट कर देता तब शायद उसे सब लोग बुली करते। और वैसे भी चांगी तब नई कॉलेज में आई थी, उसे बस कुछ ही महीने आया हुआ था कॉलेज में आते हुए। इसी वजह से वांग जी उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन धीरे धीरे चांगी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसने वांग जी और विंग के दोस्ती पर नज़र दिया और फिर विंग को वांग जी से अलग कर दिया। अब पता नहीं विंग कहाँ चला गया है। वांग जी 3 दिनों से उसका इंतज़ार कर रहा है, लेकिन विंग का कोई नामो निशान नहीं है। विंग कुछ दिन के लिए फ्रेश होने गया है, तब वो आ जाएगा, तब वांग जी उसे सब कुछ समझा देगा। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे क्योंकि उन लोगों को पता था कि विंग तो अभी यहाँ नहीं है, विंग अभी कंट्री छोड़कर चला गया है। लेकिन वो लोग वांग जी को ऐसे ये बात नहीं बता सकते थे क्योंकि विंग ने खुद सबसे प्रॉमिस लिया था। जाने से पहले विंग जब वांग जी घर पर नहीं था तब लान मेंशन आया था, आके उसने सबसे मिला था और सबको गुड बाय कहा था और सबसे पर्सनली कहा था कि वो वांग जी को ये बात ना बताए। सब लोग वांग जी को ऐसे दुखी तो नहीं देख सकते थे, लेकिन विंग के प्रॉमिस के आगे सभी लोग मजबूर थे। तब लैन ने हिम्मत करके वांग जी से पूछ लेती है, क्या तुम विंग को पसंद करते हो? क्या तुम विंग से प्यार करते हो? वांग जी कहता है, मदर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसके साथ प्यार कैसे कर सकता हूँ, और वो एक लड़का है। तब फलानी कहती है, वो लड़का है तो क्या हुआ, क्या लड़के प्यार नहीं कर सकते? और वैसे भी हमें जितना पता है कि विंग को लड़के पसंद है। वांग जी शॉक हो जाता है, क्या विंग को लड़के पसंद है, लेकिन उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तब सिचन कहता है, हाँ वांग जी, हमने भी एक बार सुना था कि विंग को लड़के पसंद है, उसे लड़कियां पसंद नहीं है। अगर तुम विंग से प्यार करते हो, तुम विंग को पसंद करते हो, तो हम तुम लोगों की बातों को, मतलब रिश्ते की बातों को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम गेस कर सकते हैं कि शायद फिर फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वांग जी कहता है, नहीं मदर, विंग सिर्फ मेरा दोस्त है और वो भी मेरे बारे में ऐसा कोई थॉट्स नहीं रखता। पहले तो मुझे विंग से सब कुछ क्लियर करना होगा। अभी मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये कह के वांग जी अपने कमरे में चला गया। वो विंग को पसंद करता है, विंग लड़कों को पसंद करता है, और वांग जी को ये बात पहले बिल्कुल नहीं पता थी, ना ही विंग ने कभी बताया था। वांग जी को ये सब बातें सोचकर ही बहुत ही अनईजीनेस फील हो रहा था। वांग जी तो चांगी से प्यार करता था ना,
तो फिर उसने तो विंग के बारे में ऐसा कभी भी नहीं सोचा। लेकिन विंग उसका ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसे छोड़कर वांग जी बिल्कुल नहीं जी सकता। वांग जी को अपने लिए विंग चाहिए, लेकिन वो उससे प्यार करता है क्या सच में? वांग जी के दिल में विंग के लिए कोई फीलिंग्स है? वांग जी अपने फीलिंग्स से लड़ रहा था। वही बाहर सारे लंच बैठे हुए थे। सिचन कहती है, मदर, वांग जी को तो इस बारे में कोई आइडिया ही नहीं है। क्या हमें उसको बताना चाहिए था कि विंग उसकी वजह से चला गया है? तब लंच रन कहता है, बिल्कुल नहीं। वो लड़का भले ही वो मुझे उतना पसंद नहीं था, लेकिन वो मेरे वांग जी को पसंद था। वो वांग जी को पसंद करता था और वांग जी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। पहले इसे खुद रियलाइज़ होने दो कि ये विंग को पसंद करता है, फिर हम उसे बताएंगे। और ऐसे भी वो शायद सोच रहा होगा कि विंग तुम्हारे एंगेजमेंट पे आएगा सिचन, लेकिन जब वो विंग को नहीं देखेगा तब वो ज़रूर परेशान हो जाएगा। लानी कहती है, हाँ, बस मेरा बेटा ये एहसास कर ले कि वो विंग से प्यार करता है। उस स्टावन उस ब्रैड के अलावा सभी को पता है कि वो विंग को पसंद करता है। जब उसे अपने खुद के फीलिंग्स के बारे में ही कोई समझ नहीं तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसके सामने बार बार ये बात छेड़ रहे हैं, लेकिन उसे देखो, उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जब तक उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा विंग के बारे में, हम उसे कुछ भी बताने वाले नहीं हैं। ये ध्यान रखना सिचन कहता है, हाँ मदर, ठीक है, चलिए आप सब सो जाइए। सब लोग अपने अपनी जगह पर सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन वांग जी की मदर वांग जी को शॉपिंग के लिए ले जाती है। वांग जी वहाँ बोर हो रहा था। इससे पहले जब भी वो अपने मदर के साथ शॉपिंग के लिए आता था, उसके साथ विंग होता था, और जब भी विंग अपने मदर के साथ कोई शॉपिंग के लिए जाता था, उसके साथ वांग जी ज़रूर होता था। लेकिन आज वांग जी को बहुत ही ज़्यादा अकेला और बोरिंग फील हो रहा था। ऊपर से उसकी मदर का वो सारी शॉपिंग और उसके साथ उसके होने वाली सिस्टर इन लॉ भी थी, जियांग यानली जियांग फैमिली का लड़की है, और वो जियांग्स और वे एक साथ मतलब एक दूसरे के दूर की कज़न है। और विंग के साथ यानली का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वांग जी को तो बिल्कुल भरोसा था कि कल वो विंग को ज़रूर देखेगा, क्योंकि भले ही जो कुछ भी हो जाए, लेकिन विंग अपने सिचर से तो दूर नहीं रह सकता था ना। वांग जी विंग को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। और आज भी शॉपिंग के बाद वो वे मेंशन गया, और लेकिन तब वे मेंशन में ना ही तो वे जांगसी था और ना ही जांगसी सेरान था, बस सर्वेंट्स थे। वांग जी ने उन लोगों को विंग के बारे में पूछा। वो लोग कहे कि उन्हें विंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, यंग मास्टर बस यहाँ से चले गए हैं, वो लोग कब आएंगे हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। और वैसे भी हम तो सर्वेंट्स से हम अपने मास्टर्स के बारे में इतना जानकारी कैसे रखेंगे भला। वांग जी वहाँ से चला जाता है। वो पूरा रात यही सोचकर बिता देता है कि कल वो विंग से ज़रूर मिलेगा एंगेजमेंट पे। लन वेंसन के वासी के एक कॉम्प्लेक्स में सिचन और यानली की एंगेजमेंट की तैयारी किया जा रहा था। हॉल को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था। वांग जी अभी सगाई के डेकोरेशन में बिजी था, क्योंकि वो सिचन का छोटा भाई है और सारी जिम्मेदारियां फ़िलहाल के लिए तो उसके ऊपर ही है। और वैसे भी वांग जी चाहता है कि उसके ब्रदर का शादी बेस्ट हो, एंगेजमेंट बेस्ट तरीके से हो और ना ही वहाँ कोई कमियाँ हैं। वांग जी अपने ब्रदर और सिस्टर इन लॉ के लिए ये दिन यादगार बनाना चाहता था, इसलिए वो खुद के हाथों से सब कुछ कर रहा था। वो बार बार विंग के बारे में सोचता है कि अगर विंग यहाँ होता तो शायद विंग उसको कितना मदद करता। विंग कहता, लंचा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, क्या ये यहाँ पर रखा जाता है? लंचा, तुम कितने ज़्यादा बुद्धू हो, तुम्हें तो क्रिएटिविटी का मतलब ही नहीं पता। और वांग जी बस विंग के पीछे पीछे दुम हिलाता फिरता था कि हाँ, ये तुम जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। लेकिन आज वांग जी को इंस्ट्रक्ट करने के लिए ना ही तो वांग जी के पास विंग था और ना ही उसे कोई डांटने वाला था। देखते ही देखते सारे गेस्ट आ चुके थे, लेकिन वांग जी का नज़र तो बस एक ही इंसान को ढूंढ रहा था। उसने देखा कि
वही कांग्चे और कांग्ची सरन भी आ गए थे। वो लोग आए, जियांग्स फैमिली के साथ मिले, दोनों ने बहुत बातें किया, लेकिन उन लोगों के साथ विंग नहीं था। वांग जी कांग्ची सरन के पास जाती है और पूछती है, आंट विंग कहाँ है, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, क्या वो घर पर है? तो फिर मैं लेने जाता हूँ उसे। ये कह के वह वहाँ से बाहर निकलने ही जा रहा था कि कांग्ची सरन तुरंत उसके हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, बेटा कोई ज़रूरत नहीं है, विंग नहीं आया है और वो एंगेजमेंट अटेंड नहीं करने वाला। वांग जी कहता है, क्या आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? और विंग मेरे काका की सगाई में नहीं रहेगा? मेरे काका की छोड़ो, उसके तो खुद के भी इसी जगह एंगेजमेंट है। आखिर वो कहाँ गया है आंट, प्लीज़ आप मुझे बताइए। वह चांग से कहता है, देखो बेटा आज बहुत ही खुशी का दिन है और तुम ऐसे अपना मूड स्पॉइल मत करो। विंग जहाँ है वो खुश है और वो जब ठीक होगा तब वो लौट के आ जाएगा। तुम बस अभी एंगेजमेंट पर फोकस करो। कुछ देर बाद वांग जी को एक डेकोरेशन वाला आकर वहाँ से बुला लेता है। कुछ डेकोरेशन का प्रॉब्लम हो गया था और वांग जी को वही देखना था। वांग जी फिर से विंग के बारे में पूछताछ नहीं कर पाता, लेकिन वो पूरी पार्टी में बहुत ही ज़्यादा उदास था। एंगेजमेंट का टाइम होता है, सिचन और यानली एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज करते हैं, लेकिन विंग का नज़र और दिल तो सिर्फ वांग जी का नज़र और दिल तो सिर्फ विंग के पास ही था। वो अपना मन में सोचता है कि इतना बड़ा धोखा, और विंग ने एक बार उसे बताया तक नहीं। ना ही तो विंग उसका फ़ोन पिक कर रहा है और ना ही उसका मैसेज रिसीव कर रहा है। आखिर विंग गया कहाँ है? वांग जी विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ओवररेट हो गया था। वो विंग के पेरेंट्स की तरफ देखते हैं जो खुश थे। तब वांग जी सोचता है कि छोड़ो, अगर विंग को कुछ होता तो उसके पेरेंट्स खुश कैसे होते। शायद विंग अपना कुछ काम ही करने गया होगा, शायद वो आके मुझे बताने वाला है। ये सोचकर वांग जी एंगेजमेंट पर ध्यान देता है। वो पूरी तरह से एंजॉय तो नहीं कर पा रहा था क्योंकि बार बार उसे विंग की याद सता रहा था, लेकिन वो अपने सारे थॉट्स को साइड करता है और एंगेजमेंट पर ध्यान देने की कोशिश करता है। देखते देखते पूरा दिन निकल गया था और अभी रात का टाइम था। वांग जी अपने बेड पर सोया हुआ था और विंग को लगभग 100 मिस्ड कॉल देख चुका था, लेकिन ना ही तो विंग के फ़ोन पे कॉल जा रहा था और ना ही विंग के फ़ोन से कोई मैसेज आ रहा था। वांग जी अब परेशान हो गया था। वो सोचता है कि कल कॉलेज कर लेने के बाद वो विंग को पिक करने ज़रूर जाएगा, चाहे विंग दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन वांग जी विंग के पास ज़रूर जाएगा और विंग को यहाँ वापस लेकर आएगा। चलिए इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे लगा था कि इस पार्ट में ही स्टोरी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शायद अब एक और पार्ट बनने वाला है। तो फिर स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अगर बुरा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको किस जगह पर स्टोरी पसंद नहीं आया। और हाँ, एक और बात, किसी ने मुझे कहा था कि एक टाइम ट्रैवल स्टोरी लाना और एफएफ का नाम स्विच रखना। तो आर्यन, आप ब्रदर या फिर सिस्टर जो कोई भी हो, मैं इस स्टोरी के ख़त्म होने के बाद आपके लिए टाइम ट्रैवल स्टोरी ज़रूर लाऊंगी। तब तक के लिए आप मेरे स्टोरी को एंजॉय करना। और हाँ, जो कोई भी चैनल पे न्यू आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई एपिसोड या फिर स्टोरी अपडेट करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे सेफ।